हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं जम्मू में हूं और इस वक्त नवरात्र का समय चल रहा है। तो इस पावन अवसर पर मैंने सोचा क्यों ना वैष्णो माता के दर्शन कर ले जाए, जिसके लिए हम निकल जाते हैं जम्मू के बस स्टैंड की तरफ, वहां से कटरा की बस लेने के लिए, क्योंकि कटरा की बस वहीं से मिलेगी। वहां से हम कटरा की बस लेते हैं और कटरा के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखते हैं आप लोग की बस में बैठे हुए हैं, सभी यात्री कटरा के लिए निकल चुके हैं। जम्मू एक अच्छा शहर है, बहुत ही बढ़िया सुंदर शहर है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के रास्ते काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, जो कि कटरा जाते समय आपको बहुत ही खूबसूरती और अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद कई टनल्स बन चुके हैं, डेवलप इंडिया कर चुका है, रास्ता बहुत ही अच्छा बन चुका है। बहुत ही सुंदर रास्ता था, बहुत ही सुंदर समय था। बाहर आप जैसा देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है जम्मू का, जो कि कटरा जाते समय आपको देखने को मिलता है। कटरा जाने से पहले पहला चेक पोस्ट पड़ता है, जहाँ की सभी बसें रोक दी जाती हैं, सभी पुलिसों को बाहर निकाल दिया जाता है, लेडीज अंदर रहती हैं। बाहर निकलने के बाद आप यहाँ का दृश्य देखते हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट पर हमारी चेकिंग हो चुकी होती है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो कि जम्मू के वो माता वैष्णो देवी का पहाड़ है, जिसमें माता वैष्णो देवी विराजमान हैं। फिर हम यहाँ बस हमारी पहुँचती है कटरा और फिर हम यहाँ से बाहर के लिए निकल जाते हैं। बाहर निकल कर बस को छोड़ देते हैं और फिर आगे कटरा के लिए निकलते हैं, क्योंकि दर्शन करना है। रात का समय सबसे सही होता है दर्शन के लिए, गर्मी कम होती है। आप सामने देख सकते हैं पहाड़ है जिस पे कि माता वैष्णो दिख रही हैं। हम जल्दी जल्दी अपने कटरा की तरफ निकलते हैं और कटरा जाने से पहले, कटरा पहुँचते ही हमें दर्शन करना है। तो दर्शन करने से पहले हमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं नवरात्र का समय चल रहा है, पूरा कटरा, पूरा माता वैष्णो देवी का दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। फिर हम पहुँच जाते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने आधार कार्ड के थ्रू, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें एक कार्ड मिलता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, सभी आ रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली हमें हमारा कार्ड मिल जाता है। हम अपना कार्ड लेते हैं। बाहर निकलने के बाद एक छोटू से हम अपने सर पर माता का नाम बांध लेते हैं और आगे की चढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कुछ हिम्मत तो मिल ही जाएगी। हमारे सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं और आगे के दर्शन के लिए हम रवाना हो जाते हैं। हमें रातों रात दर्शन करना होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर नवरात्र के लिए माँ का दरबार बहुत ही सुंदर सजाया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर नवरात्र। ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही लकी हूँ मैं कि इस नवरात्र के समय में माँ के दर्शन करने के लिए पहुँच चुका हूँ। हम माँ के दरबार के लिए उसके गेट पर पहुँच जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं माँ के दरबार जाने के लिए, जो कि यहाँ प्रवेश द्वार काफ़ी सुंदर बना हुआ है। नवरात्र चल रहा है, काफ़ी भीड़ है, तो लाइन लंबी तो होनी है, लाजमी है। हम चेकिंग काउंटर में पहुँच जाते हैं, अपने बैग को चेक कराते हैं और चेकिंग काउंटर के बाद अंदर जाते हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं, काफ़ी जा रहे हैं। यहाँ पे सुंदर दुकानें बनी हुई हैं, काफ़ी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ दर्शन करने के। यहाँ चलना तो बहुत होता है, 16 किलोमीटर चलना होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये गुलशन कुमार कंपनी के द्वारा एक छोटा शॉप है, जो यहाँ पर घोड़े, पालकी, बच्चों को ले जाने के लिए वॉकर, सभी चीज़ की सुविधाएं होती हैं। यहाँ पे सुंदर मंदिर बनाए होते हैं, जिसे देखते हुए, जिसके गुणगान करते हुए, गाना सुनते हुए आप आगे तरफ बढ़ते जाएं। पालकी की सुविधा जिसको चाहिए सुविधा भी मिलती है। देख लीजिए यहाँ का जज्बा क्या है, छोटे छोटे बच्चे बड़े हंसते हुए अपने माँ के दरबार के आगे तरफ बढ़ रहे हैं। यह प्रथम दर्शन, जो कि चरण पादुका है माँ का, ये प्रथम दर्शन होता है जब यहाँ माता वैष्णो दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रास्ते के थ्रू हम नहीं जाएंगे, हमारे पास हिम्मत है तो हम सीढ़ी लेते हैं। सीढ़ी से क्या होता है, थोड़ा समय की बचत होती है। सभी माता दी का नाम लेते हुए, जय माता दी करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाते हुए हम थोड़ा सा थक चुके होते हैं, हम सोचते हैं क्यों ना रिफ्रेशमेंट हो जाए। फिर हम यहाँ पर रुकते हैं और फिर एक एक सैंडविच लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी और सैंडविच का आनंद लेते हुए हम आगे तब, क्योंकि रिफ्रेशमेंट रहेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर कॉफ़ी पीने के बाद, काफ़ी अच्छी कॉफ़ी थी, नेस्कैफ़े की कॉफ़ी तो अच्छी होगी। फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं सभी जय माता दी, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े, सब बड़े हंसते हुए, खुशी के साथ आगे माता के दर्शन के लिए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सबसे प्रथम में अर्धकुमारी दिख चुकी हैं। अर्धकुमारी के लिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अर्धकुमारी के लिए हम टिकट ले लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी आते हैं तो अर्धकुमारी पहुंचने के बाद अर्धकुमारी के दर्शन के लिए आप ना लगें, दौड़ते हुए हम आगे की तरफ जाते हैं और तुरंत वहाँ पर अर्धकुमारी से टिकट लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि अर्धकुमारी का जो टोकन नंबर होता है बहुत ही लंबा होता है, जिससे कि आप क्या करें कि आगे की तरफ चले जाएँ। जब तक आपका टोकन नंबर आएगा आप
दर्शन करके वापस हो जाएंगे। और फाइनली हम बहुत दूर से अब माता के दरबार को देखते हैं और काफ़ी जो कि सजा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये प्रथम गेट है जो कि माता के दरबार के दर्शन के लिए आगे जाने के लिए नवरात्र के लिए सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फूलों के द्वारा कितनी सुंदरता के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ माँ के दरबार को सजाया गया है। आप यहाँ आते ही बड़े ही प्रफुल्लित हो जाएंगे, अंदर ही आपके अंदर एक नया जोश आ जाएगा, एक नई खुशी आ जाती है। आप बहुत थके होते हैं मगर यहाँ की जो तैयारी होती है, चमक धमक होती है, उसको देखकर आपकी थकान अपने आप ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा भी होती है। और देख सकते हैं आपके यहाँ पर देवी देवताओं को फूलों के द्वारा कितने सजाया गया है। यहाँ का सजावट देख सकते हैं आप, कितने नवरात्र के लिए कितनी अच्छी और सुंदर सजावट की गई है। ये सभी के भाग्य में नहीं होता, क्योंकि नवरात्र के दौरान, नवरात्र के समय माँ के दरबार में आकर माँ का दर्शन करना ये सभी के भाग्य में नहीं होता। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस पावन अवसर पर, इस अवसर पर माँ के दर्शन के लिए पहुँच चुका हूँ। देख सकते हैं आप कि नवरात्र है, भीड़ बहुत है, लाइन कैसे लगी हुई है, करीब 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। और जिसके लाइन लगाता हूँ, लाइन लगाता है, जो थक चुका होता है, यहाँ पर ब्लैंकेट की सुविधा भी होती है, आप ब्लैंकेट ले सकते हैं। काउंटर पर जाएँ, टोकन लें, ब्लैंकेट लें और आराम करें। और जब आपके अंदर हिम्मत होती है, आप आगे की तरफ प्रस्थान करें। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की चमक धमक को देखकर मेरी सारी थकान ख़त्म हो जाती है। मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि इस नवरात्र के दौरान मैं माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आ पाया, माँ ने मुझे बुलाया। बहुत ही मैं आभार प्रकट करता हूँ माँ का। और देख सकते हैं कि सभी कितने खुश हैं यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की सजावट को देखकर, यहाँ की तैयारी, ये सब बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। बहुत ही मेहनत की गई है, बहुत ही तैयारी के लिए अपने आप को यहाँ पर निछावर कर दिया गया है। यहाँ की तैयारी आप देख सकते हैं, हर जगह जय माता दी, हर जगह भगवान का रूप, हर जगह सुंदरता के साथ कारीगरी, फूलों की कारीगरी की गई है। वो फूल यूज़ किए गए हैं जो हमारे इंडिया में नहीं मिलते। जगह मैंने सुना था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ सच में से यहाँ कई ऐसे फूल हैं जो हमारे इंडिया में नहीं मिलते, फिर भी उसको मंगाया गया है, यहाँ की तैयारी के लिए लगाया। नवरात्र की खूबसूरती को दिखाने के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा कोई भी कमी नहीं दिखाई गई। यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। नवरात्र के दौरान यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जगह जगह तैनात हुए हैं, हर जगह सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। सुरक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भीड़ है, बहुत ही खतरा यहाँ पर होता है। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, कितनी भीड़ है तो खतरा होना लाजमी है। अराजक तत्वों की कमी नहीं है, कोई भी खतरा कर सकता है। हर जगह सुरक्षाकर्मी यहाँ पर 6 बटालियंस के लगे हुए हैं, जो कि बड़ी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भीड़ इतनी है कि इसे काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मियों की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, जो कि अपनी ड्यूटी को बड़े बेखूबी निभाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फूलों के द्वारा माँ के सभी रूपों को बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाया गया है, बहुत ही सादगी के साथ दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद आपके अंदर एक नया जोश, एक नया उल्लास, एक नई ताकत आ जाती है। बड़ी खुशी आती है कि आप सच में वैष्णो देवी इस नवरात्र के दौरान आएँ तो आपको एक अलग जोश, एक नई खुशी, एक नया एक अनुभव प्राप्त होता है। बहुत ही खुशी मिलती है यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पे दर्शन करने के दौरान इतनी जो भीड़ होती है, अगर आप चाहें तो दर्शन करें, वरना श्राइन बोर्ड के साथ जो यहाँ पे सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं को उठा सकते हैं। यहाँ पे तो लॉकर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, वहाँ से आप लॉकर में अपने सामान को जमा करें, कंबल को लें, आराम करें। उसके बाद आराम से रुक कर माँ के सभी रूपों का दर्शन करें, नवरात्र का यहाँ पर आनंद उठाएँ। यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी खुशी के साथ यहाँ पर, बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ जगन्नाथ का मंदिर भी बनाया गया है। इनके भी छोटे से झरोखे दर्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर शंकर जी की भी मूर्ति लगाई गई है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़कर चल के देखते हैं आगे हमें बढ़ते हुए रहना है, क्योंकि भीड़ है, एक जगह हम रुक नहीं सकते। हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं यहाँ काली माँ भी हैं। हर रूपों का यहाँ पर वर्णन बड़ी सादगी के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ फूलों के द्वारा किया गया है। श्री राम मंदिर की भी यहाँ एक छोटी सी झलक बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार की गई है। माँ का दरबार का ये गेट है, जिसके दौरान माँ के दरबार के अंदर जाना है। फिर हम 6 बटालियन पहुँचते हैं, वहाँ पर अपने सामान को जमा करते हैं, मोबाइल को जमा करते हैं और माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मोबाइल आगे नहीं जाती है। दर्शन के दौरान वापस आने के बाद हम यहाँ पर माँ के दरबार के जस्ट साइड में शिव गुफा है। शिव गुफा जो कि शंकर जी की गुफा है, नाम से प्रतीत हो रहा है। हम अंदर जाकर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या है इसके अंदर। अंदर जाने के बाद हमारा दिल बहुत खुश होता है। अंदर शंकर जी की
छोटी सी प्रतिमा बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर रखी गई है, जिसे देखने के बाद बड़े हमें अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। और हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें छोटा सा शिवलिंग शंकर जी का यहाँ पर अंदर रखा हुआ, जो कि बहुत अच्छा है। फिर माता शंकर बाहर निकलते हैं, बाहर यहाँ पर बड़े अपना आपको बचाते हुए छोटे कदमों से गुफा है, तो धीरे धीरे आराम से हम बाहर निकलते हैं और आगे के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की सुंदरता देखकर मैं फिर से वही कहता हूँ कि मेरा दिल बिल्कुल यहाँ से नहीं जाने को करता, बट क्या किया जाए, यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही। अगर ऐसा हर इंसान सोचे तब तो फिर यहाँ पर दर्शन से ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले लोग हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से दर्शन के लिए माता वैष्णो के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकलते हैं। जैसा कि पौराणिक मान्यताएं हैं, जैसा कि देवी देवताओं ने कहा है कि जो दर्शन करता है माँ वैष्णो का, उसके भैरव बाबा के बिना दर्शन के उसकी यात्रा, उसका दर्शन हमेशा ही अधूरा रहता है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम अर्धकुमारी के लिए निकल जाते हैं। हमारे पास टोकन था, हम सीढ़ी के दौरान सीढ़ी का लेते हुए हम अर्धकुमारी के लिए आगे जाते हैं। हमारे पास टोकन था जिसका हमारा नंबर आ चुका होगा। बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं, कितना सुंदर लुभावना है। हम रात में थे, मगर अब धीरे धीरे सुबह हो रही है, दिन हो रहा है। और दिन के दौरान आप देख सकते हैं कि ऊंचाई से यहाँ की खूबसूरती को आप देख सकते हैं, जो कि कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। सीढ़ी को लेते हुए हम अर्धकुमारी के लिए निकल जाते हैं। अर्धकुमारी के दर्शन के बाद हम वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अर्धकुमारी, वैष्णो देवी, भैरव बाबा यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मैंने नहीं डाली है। बट इनके दर्शन हमने बहुत ही सुंदरता के साथ किए, बहुत ही आराम से किए, बहुत ही सादगी के साथ किए। और फिर हम नीचे के लिए निकल जाते हैं। नीचे जाने के लिए हम सीढ़ी का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कई अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप अपने प्रसाद ले सकते हैं, जो कि आपको ज़रूरत के सामान भी ले सकते हैं। यहाँ पर हर जगह बीच बीच में मसाज सेंटर भी खुला हुआ है, जो कि मशीनों के द्वारा, चेयर के द्वारा आपका मसाज भी हो जाता है। यहाँ पर सुविधा, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर की स्टूडियो बहुत अच्छे बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़ बनवा सकते हैं, फ़ोटोशूट करवा सकते हैं और चाहे तो आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, यह बाण गंगा। बाण गंगा जो कि पहले वहाँ मंदिर के बगल में दिखती थी, वहाँ पर गिरते हुए दिखती थी, वहाँ पर व्यवस्था थी, बट वहाँ पर अब बंद कर दिया गया है और फाइनली नीचे दिखते हैं। फिर हम निकलते हैं बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं कि आने वाले आ रहे हैं और जाने वाले जा रहे हैं। भीड़ में कोई कमी नहीं है। नवरात्र है, जिसे मौका मिला, जिसे माँ ने बुलाया है, वो दर्शन के लिए आते हैं। और हम फिर अपना कार्ड जमा करते हैं, बाहर निकलते हैं और कटरा जाने का रास्ता पकड़ते हैं। बाहर निकलने के बाद आप माँ के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि इस पावन अवसर पर मुझे अपना दर्शन देने की इन्होंने मुझे बुलाया, अपने बुलावे को उन्होंने मेरे पास भेजा। वरना इस पावन अवसर पर दर्शन करना या आना बहुत ही दुर्लभ होता है। फिर हमने दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं, इस मंदिर से अर्धकुमारी से माँ वैष्णो देवी से भैरव बाबा, यहाँ की चढ़ाई टोटल 16 किलोमीटर, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर है। फिर भी यहाँ पर सुविधाएं की गई हैं, घोड़े, पालकी, पिट्ठू, बच्चों के लिए वॉकर, हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा व्यवस्था की गई है। यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं, कितनी चढ़ाई है, मगर माँ के बुलावे के बाद यहाँ की चढ़ाई, यहाँ की ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती। यहाँ बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, जिनकी हिम्मत नहीं होती चलने की, फिर भी वो बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ माता जी का नाम लेते हुए, जय माता दी करते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। और बड़े शांति से, शालीनता के साथ वो अपना दर्शन कर बड़े ही अच्छे से वापस आते हैं। अब तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर और रोपवे की भी सुविधा हो चुकी है, बट यहाँ पर रोपवे जो है वो भैरव बाबा से और वैष्णो देवी के लिए ही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ दर्शन का हम बाहर आते हैं, क्योंकि हमें लेट होता है। हम अपना बस ढूंढते हैं और बस हमें मिल जाती है। बस देखते हैं, बस को हम ढूंढते हैं, बस मिलती है, बस के अंदर हम जाते हैं, बस में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बस में बड़े आराम से बैठते हैं, क्योंकि थक चुके होते हैं, सीट लेते हैं और फिर जम्मू के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इस दौरान जो हमारा दर्शन है बहुत ही सुंदर, बहुत ही आराम और बहुत ही अच्छे से हुआ, जिसके लिए मैं माता जी को, माँ वैष्णो को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाय बाय।